आइए पढ़ते हैं एक नई कहानी। पाठ 10। पाठ का नाम एंड्रोक्लीज और शेर। यह कहानी एक दास की है जिसका नाम एंड्रोक्लीज था। एंड्रोक्लीज को उसके मालिक ने बाजार से खरीदा था। मालिक उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता और उसे भर पेट भोजन भी नहीं देता था। कभी कभी तो खाना देने के बदले मालिक उसे कोड़े से भी मारता था। एक दिन मौका पाकर एंड्रोक्लीज मालिक के घर से भाग गया। पकड़े जाने के डर से वह रात भर भागता रहा। सुबह होते होते वह एक जंगल में पहुंच चुका था। जंगल में उसे एक पहाड़ की खो दिखाई दी। वहां बिना कुछ सोचे उसमें प्रवेश कर गया। रात भर भागने के कारण वह बहुत थक गया था। इसी कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। अचानक एक तेज आवाज सुनकर वह जाग गया। उसने देखा कि एक विशाल काया शेर थोड़ी ही दूरी पर जोर जोर से दहाड़ रहा है। इतना भयंकर दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए और मारे घबराहट के वह कांपने लगा। शेर पहाड़ की खो के मुंह पर ही खड़ा था, इसलिए एंड्रोक्लीज वहां से भाग भी नहीं सकता था। लाचार होकर वह शेर के आक्रमण ही देख रहे हो। ये है एंड्रोक्लीज, ये है शेर। तो ये आप देख रहे हो, ये उसकी गुफा है, मतलब शेर की। तो वो शेर अपने गुफा के आगे खड़ा हो गया था और ये एंड्रोक्लीज भाग भी नहीं सकता था। प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन शेर ने एंड्रोक्लीज को देखकर भी उस पर हमला नहीं किया। वह तो पहाड़ की खो के बाहर ही बैठकर कर्राने लगा और अपने दाएं पंजे को उठाकर चाटने लगा। कुछ देर तो एंड्रोक्लीज शेर को देखता रहा, परंतु थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि शेर मुझ पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि मेरी मदद चाहता है। तो एंड्रोक्लीज साहस करके, यानी कि साहस माने हिम्मत करके शेर के पास पहुंचा। उससे देखकर शेर ने अपना दायां पंजा उठा लिया। एंड्रोक्लीज ने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा था, जिसके कारण पंजे से खून बह रहा था। अपने शेर का पंजा अपनी गोद में रखा और कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने पंजे में, इसके आगे की कहानी तो फटी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आगे की पढ़ते शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में शेर के पंजे से खून का निकलना बंद हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कहानी कुछ इस तरह है। ये उसकी गुफा थी शेर की। तो वो उस शेर को थोड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर शेर ने देखा कि वहाँ आदमी है, तो उसको ये चीज़ दर्द हो रहा था। वो एहसास जताना चाह रहा था कि मेरी ये आदमी मदद करे। तो वो चाट कर अपने पंजे को वो एहसास दिखाना चाहता था कि मेरी परेशानी को वो समझे। तो वो वही हुआ। एंड्रोक्लीज ने देखा कि उसने मुझे काटा नहीं, देखा नहीं, और कुछ वो मुझे बताना चाह रहा है। तो उसको एहसास हुआ। तो उसने देखा कि इसके हाथ पे खून निकल रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि इसको कुछ परेशानी है शेर को। तो उसने हिम्मत करी, उसके पास गया, शेर के पास। फिर उसके हाथ को उसने उसके आगे के पंजे को अपने हाथ से उठाकर अपने गोद में रखा और उसने देखा कि उसके
हाथ में मतलब पंजे में कांटा छुपा हुआ है, तो उसने कांटा निकाला, फिर शायद उसको वहाँ पे कुछ लगाया होगा और थोड़ी देर बाद उसका खून रुक गया। तो आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो शेर एंडोकलीज के उस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसका पालतू बनकर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। अब दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, शिकार करके और करते और उसी पहाड़ के खो में एक साथ सोते। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए, यानी कि 2 साल बीत गए। एक दिन जंगल में घूम रहे कुछ लोगों ने एंडोकलीज को पहचान लिया और यह खबर उसके मालिक को दी। मालिक ने बादशाह से प्रार्थना की और बादशाह ने सिपाहियों से एंडोकलीज को पकड़वा कर जेल में बंद करवा दिया। एंडोकलीज को भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सजा दी गई। सजा के दिन एक भूखे व खूंखार शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। थोड़ी ही देर में एंडोकलीज को भी उस भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। पिंजरे के दरवाज़ा जैसे ही बंद हुआ, शेर एंडोकलीज की ओर झपटा। अपने सामने शेर के रूप में शांता मृत्यु को देखकर एंडोकलीज ने आंखें बंद कर ली, लेकिन दहाड़ते हुए शेर ने एकाएक अपनी दहाड़ बंद कर दी और एंडोकलीज के पैरों पर लौटकर उसे चाटने शुरू कर दिया। एंडोकलीज ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह पहचान गया कि यह तो वही शेर है। तो इस पिंजरे में इन लोगों ने, ये बादशाह है, इन्होंने वो पिंजरे में बंद किया कि ये भूखा शेर है तो एंडोकलीज को खा जाएगा, मगर ये वही शेर था जो एंडोकलीज ने शेर की मदद की थी कांटा निकालने में। तो सब ये मंजर देखने के लिए यहाँ खड़े थे कि ये शेर एंडोकलीज को खाएगा, मगर हुआ क्या कि शेर उसे अपना माना प्यार कर रहा था, उसके पैर को चाट रहा था। आगे पढ़ते हैं। जिसके साथ मैना जंगल में 2 साल बिताए थे, उसने शेर के सिर पर प्यार से हाथ फिराया तो शेर की आपस आगे करते हैं। आसपास बैठे सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। बादशाह भी एक शेर और एक की ऐसी मित्रता देखकर बहुत प्रभावित हुए। बादशाह ने एंडोकलीज को अपने पास बुलाकर उसकी और शेर की मित्रता के बारे में पूछा। एंडोकलीज की कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने शेर के साथ उसे हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया, यानी कि आज़ाद कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को।